नमस्कार बच्चों। देखिए, पिछले वीडियो में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा था। तीसरी प्रश्नावली है आपके 10वीं क्लास में, और विशेष रूप से हमने यहाँ द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। द्विघात बहुपद की पहली विधि आपने गुणनखंड विधि से उसको हल करना भी देख लिया उसमें। उसके बाद में शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इनकी सत्यता की जाँच भी आपने की। फिर आपको शून्यकों का योग और गुणनफल सवाल में दिया गया और द्विघात बहुपद आपने बनाया। इस तरह के क्वेश्चन हमने 3.1 में पढ़े हैं। अब हम प्रश्नमाला 3.2 में पढ़ रहे हैं बहुपदों के भाग। यहाँ एक बहुपद दिया जाएगा जिसमें किसी दूसरे बहुपद का आपको भाग दिया जाए, देने के लिए कहेगा, और भाग दे करके आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ सवाल है f(x) बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में gx बराबर 1 प्लस 2x प्लस x² है। इस f(x) में gx का भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आपके 10वीं क्लास में तीसरी प्रश्न 3.2 का ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, f(x) में भाग देना है किसका? gx का। f(x) में भाग किसका देना है? gx का। अब जिसका भाग देना है gx है आपका 1 प्लस 2x प्लस x²। एक चीज देखिए, जिसका भाग दे रहे हैं ये छोटे से बड़े के क्रम में लिख रहा है, जबकि भाग जो दिया जाता है वो बड़ी से छोटी में। तो ये सबसे पहले जो लास्ट वाला पद है x², ये सबसे आगे आ जाएगा और ये एक सबसे पीछे। तो इसको आप इस तरह से लिख दें, x² प्लस 2x प्लस 1। इसका हमें भाग देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है। ठीक है। अब x² प्लस 2x प्लस 1 का भाग आपको f(x) 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में देना है। तो भाग यहाँ जो लगता है इसका लगना है पहले पद का। हमेशा जो gx है उसमें केवल आपको पहले पद का भाग देना है और इधर आपको बारी बारी से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले भाग किसमें देंगे? 3x³ में। इसमें थोड़ा सा आपका रफ काम रहेगा इधर की तरफ, और ये आपको करना भी पड़ेगा रफ काम। भाग आपको देना है किसमें? पहले 3x³ में। किसका देना है? x² का। इसी का लगेगा भाग आर पार, बाकी ये तो गुणा होगा। 3x³ में हम x² का भाग देते हैं। अब देखो, 3x³ में आपको x² का भाग देना है, इसको बटा में लिख दिया। नीचे से ऊपर काट लो, x² से ऊपर क्या x² तो कटेगा, 1x बच जाएगा। तो कितने बच गए ऊपर? 3x बच गए। तो ये जो 3x आया है इतनी बार ये भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3x। भाई 3x³ में x² का भाग दे रहे हैं, तो 3x³ में x² का भाग दिया, x² से 1x², ये तो कट ही गया x², तो 1x बच गया। x का 3 से गुणा हो रहा है 3x, तो कितनी बार भाग गया है? 3x बार। अब ये जो 3x आया है भागफल, इससे आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो 3x का गुणा करोगे किससे? x² प्लस 2x प्लस 1 से। 3x गुणा x² करोगे क्या हो जाएगा? 3x गुणा x² करोगे 3x³, फिर बीच में प्लस 3x गुणा 2x करो 3 दूनी 6x² प्लस 3x गुणा 1 करो 3 का 3x। ये जो आया है आपका मान, इनको हम यहाँ लिख देंगे 3x³। एक चीज ध्यान रखेंगे, क्यूब वाले को क्यूब के नीचे लिखना है, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के, x वाले को x के, और अचल पद को अचल पद के। प्लस यहाँ लिखेंगे 6x² प्लस इधर कितना? 3x। यहाँ एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ क्या करते हैं? जब भाग करते हैं इनको घटाते ही ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा। बीजगणित में क्या होता है, जब इनको घटाया जाता है तो आपको इनके चिन्ह बदल लेने हैं। घटाने पर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको घटाना ही है ये। तो यहाँ इनके आपको चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह हमेशा नीचे वालों के बदलते हैं। किसके बदलते हैं? नीचे वालों के। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस की जो संख्या समान है वो तो खत्म हो ही जाएंगी। 3x³ से 3x³ तो कट ही गया। अब इनका हिसाब कर लो, इनको जोड़ बाकी कर लो। ऊपर क्या है? ये x²। कितने x² है? 1x²। और नीचे क्या है? ये माइनस का 6x²। माइनस के 6x², ये माइनस का 6 बड़ा है, प्लस का 1 कम है, तो इनको घटा लो। माइनस के 6 में से प्लस का 1x² घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 5x²। इनको घटाओ, प्लस का 2x ऊपर और प्लस का 3x नीचे, तो 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 1 का। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। यहाँ बचेगा माइनस का 1x। अब उसको 1 को तो लिखो चाहे मत लिखो,
और इसको जोका, तो इसका चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह नीचे वाले का बदलना है। ये नीचे नहीं, कहाँ है, ऊपर, प्लस का 5 यहाँ लिख दिया। फिर भाग देना है, किसमें, भाग पहले पद में लगता है, इधर भी पहले पद का देना है, इसका भी पहला लेते हैं, इसका भी पहला। तो अब हमें देना है भाग माइनस के, इसको पहला काम हो गया रफ का, माइनस के 5x² में भाग देना है किसका, x² का। ठीक है, x² से x² खत्म हो गया, कितनी बार गया, क्या बचा ये, माइनस का 5, -5 बार भाग गया है। भागफल को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया माइनस का 5। जो भागफल आता है उस भागफल का आपको इसमें गुणा करना है भाजक में। तो भाजक है हमारा x, इसमें चलो -5 के लिख दे पहले, -5 का गुणा करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 में। इस बार ध्यान रखना ये माइनस की है संख्या, तो ये अंदर जो प्लस की संख्या वो भी सारी किसमें हो जाएंगी, माइनस में। तो -5 का गुणा x² से करोगे, माइनस का 5x², -5 का 2 से गुणा, 5 दूनी 10x, माइनस का -5 गुणा 1, माइनस का 5 एकम 5। ये जो मान आया इनको यहाँ लिख देंगे, माइनस का 5x² माइनस का 10x माइनस का कितना 5। ठीक है, लाइन खींच दो, फिर वही घटाएंगे, और घटाने पर क्या होता है, नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। नीचे वालों के चिन्ह बदल लो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का भी प्लस हो जाएगा। ये मान बराबर हो गए, बराबर होते ये खत्म हो जाएंगे। आगे के जो बचे उनका जोड़ बाकी कर लेंगे। ऊपर कितना है माइनस का x, कितने x, 1x, और नीचे माइनस का 10x नहीं है, नीचे ये किसका हो गया, प्लस का, क्योंकि चिन्ह बदल गया। तो नीचे प्लस का 10 और ऊपर माइनस का 1, तो 10 में से घटेगा जुड़ेगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, प्लस का 9x। इनको देखो, 5 ऊपर प्लस के, नीचे ये 5 भी प्लस के हैं, चिन्ह बदल दिया भाई, ये माइनस नहीं है, ये भी प्लस है। तो 5 और 5 दोनों जुड़कर 5 और 5 10 हो गए प्लस के, 9x प्लस 10 आ गया। अब यहाँ जाओ, फिर भाग देंगे। ये जो 9x आया है इसमें आपको भाग देना है किसका, x² का। तो ये संख्या तो x² और ये क्या है 9x, क्या x² का भाग जाएगा 9x में, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो आपका सवाल पूरा हो गया। तो ये जो बच रहा है 9x प्लस ये तो क्या है आपका शेषफल है, और ये 3x माइनस 5 ये क्या है आपका भागफल है। इस तरह से दोबारा देखो एक बार और, सवाल था आपका पहला कि fx 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में gx 1 प्लस 2x प्लस x² का भाग देंगे, और भाग दे करके उसका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये gx है, इसका भाग देना है। ये थोड़ी सी जो संख्या लिखी हुई है छोटे से बड़े के क्रम में, ये बड़ी संख्या पहले आ जाएगी, x² जो x वाला जो सबसे बड़ी घात का है वो पहले आएगा, x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसको इस तरह से लिख दिया, x² प्लस 2x प्लस 1। ध्यान रखना बड़ी घात वाला पहले आएगा। चल इसका भाग आपको इस बहुपद में देना है, यहाँ लिख दिया। यहाँ भाग हमेशा इसका लगता है पहले का, और इधर तो पहला लेना ही है आपको। सबसे पहले x² का भाग 3x³ में दिया, ये यहाँ दे लिया हमने भाग, 3x³ में भाग दिया x² का, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 2 स्क्वायर से ऊपर के स्क्वायर कट गए, 3x बच जाएगा। ये 3x जो आया है ये भागफल है, भागफल को भागफल के वाले कोने में लिख देंगे 3x को, और जो भागफल आता है उसको इस भाजक से गुणा करना है। तो 3x का गुणा कर दिया x² प्लस 2x प्लस 1 में, इनका गुणा किया, ये आ गया 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। इनको यहाँ उतार दिया, उतारते ही आपको घटाना है। घटाने पर ध्यान रखना है इनमें नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं, इसको नहीं भूलें। ये सारे के सारे नीचे प्लस के थे तो ये माइनस के हो गए सारे, ये माइनस प्लस के बराबर, बराबर आते ही खत्म। इन दोनों को जोड़ बाकी करना है। ये प्लस का ऊपर x², कितने x² है, 1x² है, और नीचे माइनस का 6x², माइनस के 6 में से प्लस का 1 घटाएंगे, माइनस का 5x² बचेगा। ये माइनस का 3x नीचे, ऊपर प्लस का 2x है, माइनस के 3 में से प्लस का 2 घटाएंगे, माइनस का 1x बचेगा। 1 लिखा नहीं है, लिखो तो लिख दो, नहीं 1 मत लिखो। और ऊपर ये प्लस का 5 है जो का, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा भाई, ये ऊपर है, ऊपर से उतरा है तो यहाँ आ जाएगा। अब -5x² में भाग देना है वापस x² का, ये लिख दिया यहाँ, -5x² में भाग दिया x² का, x² से ये x² कट गया, कितनी बार गया, -5 बार भाग गया, ये लिख दिया -5 यहाँ। जो भागफल आया है -5 उसका फिर इसमें गुणा करना है, बार बार यही काम करना होता है इसमें। भाग दो, जो भागफल आया उसका इससे गुणा कर दो भाजक से। -5 का x² प्लस 2x प्लस 1 से गुणा किया, माइनस की संख्या सारे माइनस के हो जाएंगे क्योंकि प्लस की है। 5 एकम 5x², 5 दूनी 10x, और 5 एकम 5, इनको यहाँ लिख दिया, -5x² माइनस 10x माइनस का 5। फिर चिन्ह बदलने आपको, घटाएंगे इसलिए, तो ये सारे नीचे माइनस के तो ये नीचे प्लस के होंगे, सारे के सारे प्लस के, ये दोनों बराबर 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 खत्म। इनको जोड़ बाकी किया, ऊपर प्लस का माइनस का 1x है और नीचे प्लस का 10x है, 10 में से घटेगा, कितने बच गए 9x बचेंगे, काई के
प्लस के बचेंगे क्योंकि ये संख्या प्लस की है, अब प्लस की हो गई, पहले माइनस की थी लेकिन चिन्ह बदल दिया, और ये नीचे प्लस का 5 और ऊपर भी प्लस का 5, 5 और 5 10। अब ये संख्या छोटी रह गई और छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, ये बड़ा है एक्स स्क्वायर और ये 9x छोटा है, तो एक्स स्क्वायर का भाग 9x में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो हमारा सवाल पूरा हो गया। तो ये तो आपका शेष हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा। उतार लीजिए पहला सवाल। देखिए बच्चों अगला उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 2। एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। इस एफ एक्स में इस जी एक्स का भाग देना है और भाग दे करके वही शेषफल और भागफल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है, अभी तो बड़ी घात का पहले लिखा है तो सीधा क्रम भी है, तो यहाँ आपका भाजक हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका हमें भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में, ठीक है, इसमें आपको भाग देना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में देना है। यहाँ आपको पता है कि इसका पहले का ही भाग लगता है और इधर से पहला आता है हमेशा, तो इसका भाग इसमें देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का भाग किसमें लगेगा, एक्स क्यूब का। इसमें तो यहाँ तो भाजक का यही आएगा पहला, इधर से नीचे उतरते चले जाएंगे पहला आता जाएगा। तो यहाँ हम रफ काम कर लेंगे, एक्स क्यूब में भाग देना है, भाग को बटा में लिख दें एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से ऊपर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, एक एक्स बच जाएगा। इसका मतलब कितनी बार भाग गया है, एक्स बार, यानी ये भागफल आ गया, इसको यहाँ लिख दिया एक्स को। अब जो आपका भागफल आया है इसका भागफल का इसमें वापस, यानी जो भाजक है उसमें क्या करना है, गुणा, बारी बारी से यही काम करना है। इस पहले का इस पहले में भाग देंगे, ये भागफल आएगा, भागफल को यहाँ लिखेंगे, इस भागफल का इससे क्या करेंगे, गुणा। तो x का गुणा हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। ये x का गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे क्या हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है, गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसकी घात कितनी है, 1 और इसकी कितनी है, 2, 2 और 1 3। ये आ गया एक्स क्यूब, एक्स का माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस का कितना, 2x, इनको यहाँ उतार दो, एक्स क्यूब माइनस का 2x। अब इस बार आप ध्यान देंगे, ये जो माइनस का 2x है, क्या इसको 3x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, नहीं, यहाँ एक जैसे को एक जैसे के नीचे, सजातीय को सजातीय के नीचे रखना है, अपनी जैसी जाति के पास ही जाकर बैठना है, दूसरे की जाति के पास नहीं बैठना है यहाँ। तो माइनस का 2x को इसकी जाति कहाँ है, 5x वाला है ना, इसके नीचे उतार दो माइनस का 2x, यहाँ एक लाइन खींच दो। अब कहीं सा भी तो खाली छोड़ दियो, कोई बात ना, खाली छोड़ दियो तो आगे आ जाएगा यार। इनके क्या करेंगे, घटाएंगे और घटाने पर नीचे वालों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये किसका है, प्लस का, तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। ये खत्म हो गए, बराबर होती, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या बराबर होगी, कट जाएगी, यानी कि 0 बच जाएगा। अब इनको उतार लेंगे, तो ये पहली संख्या ये उतरेगी माइनस का 3x स्क्वायर। क्या इसको प्लस करके उतारना है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह ही नहीं बदला है, तो ऊपर है, तो इसको जो करते उतार दो, माइनस का 3x स्क्वायर। अब यहाँ जाओ, ऊपर प्लस का 5x और नीचे भी प्लस का 2x हो गया, चिन्ह बदल गया, प्लस है ये, तो 5 और 2 7x हो गए, काय के, प्लस के, और इधर से माइनस का ऊपर से कितना निकाल दे, 3 उतार दे, फिर भाग देना है। अब बताएं आप भाग किस में दोगे भाई, काय में दोगे, माइनस का 3x स्क्वायर में देंगे, काय का, एक्स स्क्वायर का, यहाँ से तो इसी का लगना है भाग पहले का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर में भाग दिया किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितनी बार गया, माइनस का 3 बार गया, माइनस 3 बार गया, इसको यहाँ उतार देंगे। ये जो भागफल आया है इसका इस भाजक में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो माइनस का 3 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर करो, 3 एकम 3, तो माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 से गुणा करेंगे। माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो क्या आता है बच्चों, प्लस, तो प्लस का 3 दूनी 6, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6 आया है, इसको यहाँ उतार देंगे, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6, कहाँ उतारेंगे 6 को भाई, 7x के नीचे उतारेंगे, नहीं, इसमें थोड़ी ना x है, सजाती थोड़ी है ये, माइनस 3 के नीचे उतारेंगे, यहाँ लिख दिया प्लस का कितना 6, फिर क्या करोगे, घटाएंगे, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बराबर कट गए। अब इसे ऊपर से उतार लो, कितना बच रहा है ऊपर, प्लस का 7x, इनको जोड़ बाकी करो, माइनस का ऊपर और माइनस का ही नीचे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे दोनों, 6 और 3 क्या हो जाएंगे 9, काय के 9, माइनस के 9, तो 7x माइनस कितना 9। अब आपको भाग देना है किसमें, 7x में, किसका देना है, एक्स स्क्वायर का देना है। अब आप बताओ 7x में एक्स स्क्वायर का जब भाग देंगे तो 7x छोटा है कि बड़ा है, ये तो छोटा है, इसकी घात तो छोटी है, इसकी घात बड़ी है, इसकी घात छोटी है, तो भाग नहीं जाएगा और जब भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। क्या है ये आपका शेषफल, और ये क्या है आपका
भागफल है। इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल हो गया। बहुत आसान है, देखो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। एक तो जो भाजक है ना उसको क्रम से लिख लो, बड़ी घात वाला सबसे पहले, फिर छोटी घात वाला, फिर छोटी घात वाला। इसमें तो क्रम ही दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग इसमें देना है। इसको भी क्रम से ही रखना है, जैसे ये संख्या पहले होती है ये बाद में होती है, तो पहले बड़ी घात का लेंगे, क्यूब वाला पहले, स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला, फिर अच्छा संख्या, इस तरह से। फिर आपको ध्यान रखना है इधर से जैसे इसमें भाग देंगे, यहाँ से तो पहले लेनी है, इधर से ये पहला ले लिया, इसका भाग दिया एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का, एक्स बार गया, एक्स ने लिख दिया, जितनी बार भाग जाएगा उसको भाजक से हमेशा गुणा करना है, फिक्स तरीका है इसका। एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा किया, ये आ गया, ये उतार दिया इनके नीचे, एक जैसे को एक जैसे के नीचे उतारना है, यदि आपने दूसरे के नीचे उतार दिया तो गलत हो जाएगा, फिर आप जोड़ बाकी नहीं कर पाओगे। उसके बाद में आपका ये आ गया था ऊपर से उतारने के बाद में, तो माइनस के 3x स्क्वायर में आपको एक्स स्क्वायर का भाग देना है, ये भाग दे दिया माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 3 का फिर इससे हम गुणा कर देंगे, माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2 किया, ये आ गया, ये यहाँ लिख दिया, फिर इनके चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदलते ये बच गया। और ये छोटी संख्या आती है, आपको पता है कि छोटे में बड़े का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है तो वो शेषफल हो जाएगा, जो आया है वो भागफल हो जाएगा आपका। दूसरा सवाल देखो अभी, देखिए बच्चों 3.2 का पहले क्वेश्चन के आपको मैंने 2 उदाहरण कराए, उसके बाद 2-3 सवाल और बच रहे उनको आप करेंगे अपने घर बैठ करके। अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यह सवाल है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये सवाल दिया है। अब इसके लिए आपको एक तो ये लाइन ध्यान रखनी है, जो नोट करके लिखा है इसको अलग से आप नोट कर लेना, इस तरह के सवाल के लिए चीज काम में आएगी। ठीक है, सवाल आपका ऊपर है, ये तो नोट आप अलग करना है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पहला क्वेश्चन है दूसरे सवाल का, पहला सवाल है 3.2 का कि gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और fx बराबर ये दिया है 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यानी कि इस fx में इस gx का, ये तो पहला बहुपद हो गया, ये दूसरा बहुपद है, तो इस पहले बहुपद का इस दूसरे बहुपद में क्या देना है, भाग देना है, यानी कि fx में gx का क्या देना है, भाग देना है। और भाग देकर हमको ये पता करना है कि जो ये पहला बहुपद है ये इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए आपको भाग जो देना है, भाग तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले सवाल में दिया है 3.1-2 का जो पहला सवाल था उसमें जैसे आपने भाग दिया उसी तरह से देना है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे, ये पूछा है गुणनखंड है या नहीं है, तो जब आप भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि आपका शेषफल क्या आता है 0, ये लिखा है यहाँ पहला बहुपद गुणनखंड तब होगा जब शेषफल क्या आ जाए 0, यानी आप जब भाग देंगे, भाग देने के बाद यदि शेषफल आपका 0 आता है तब तो वो उसका गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आपको भाग देना है सबसे पहले, तो लिख देते हैं इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्रम से है क्योंकि बड़ी घात पहले उसके बाद छोटी घात है। इसका हमें भाग देना है fx 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है सवाल, कोई बात नहीं, इधर हम रफ काम कर लेते हैं। तो भाग किसका लगेगा, इधर से बार बार एक्स स्क्वायर का लगेगा, और इधर से सबसे पहले इसमें देना है पहले पद में आपको, तो जिसमें भाग देना है उसको यहाँ लिखते हैं हम 3x की घात 4 में भाग देना है भाई किसका, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो अब 3x की घात 4 में एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा, तो नीचे के एक्स स्क्वायर से ऊपर का एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, कितने हैं ऊपर ये 4 घात है ना, तो 2 घात से 2 घात खत्म हो जाएंगे, कितनी घात बचेगी 2 घात बचेगी, तो 3x की घात 2 बच गई ऊपर, भाई 2 घात से ऊपर की 2 घात तो कटेंगे, 2 तो बचेगी ना, 3x स्क्वायर बार भाग गया, इसको लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर को यहाँ। अब जितनी बार भाग जाता है बच्चों उसका पूरे जो आपका पीछे का भाजक है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है, तो इसको गुणा कर देते हैं हम यहाँ, 3x स्क्वायर का गुणा होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से गुणा करना, नहीं भूले नहीं तो फिर अगली भाज्य नहीं आएगा। 3x स्क्वायर का गुणा पहले x स्क्वायर में करेंगे, 3 एकम 3x स्क्वायर 2 और 2 कितनी हो गई 4 घात हो गई, प्लस 3 तिया 9, 3 में x स्क्वायर का 3x से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और x स्क्वायर और इसकी घात 1 तो कितनी हो जाएगी 3, 9x की घात 3 प्लस 3 एकम 3x स्क्वायर, इसको इनके नीचे उतार देते हैं सजातियों को, 3x की घात 4 प्लस 9x की घात 3
प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये लाइन खींचेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये सब किसके नीचे, प्लस के हैं, प्लस के हैं तो नीचे काय के हो जाएंगे ये भाई, माइनस के हो जाएंगे। चलो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो गया, ये बराबर हो गए, ये खत्म हो जाएंगे। काटो या नहीं काटो लेकिन कट जाएगा ये। अब इनको जोड़ बाकी कर लेते हैं। ऊपर कितने भाई, प्लस के 5x क्यूब है, नीचे माइनस के 9x क्यूब है, तो 9 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा 4, काय का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का 4x क्यूब। अब यहाँ जाओ, माइनस का 7x स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी माइनस का 3x स्क्वायर है, दोनों एक जैसे चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे। माइनस का 7 और माइनस का 3, माइनस का 7 और 3 10x स्क्वायर, ये जो का तो यहाँ उतार दो, प्लस का 2x और प्लस का 2। ठीक है, अगली बात फिर यहाँ रफ में भाग देंगे, किस में लगेगा भाग, 4x क्यूब में लगेगा, किसका लगेगा, x स्क्वायर का। लिख देते हैं, माइनस के 4x क्यूब में भाग देंगे x स्क्वायर का। अब भाग देंगे x स्क्वायर से ऊपर का x स्क्वायर कट गया, 3 घात से 3 घात है ना ऊपर की, तो 2 घात से 2 घात तो कट जाएंगी, एक x बच जाएगा, तो माइनस का कितना आया है, 4x आया है। ये माइनस का 4x आपका भागफल होगा, इसको यहाँ लिखना नहीं भूले, यही तो उत्तर है आपका भागफल का। अब जो भागफल आया है माइनस का 4x, इसका इसमें भाजक से गुणा करना है। चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ माइनस का 4x का गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का कितना 1 से, अब कर दो गुणा, 4 एकम 4, ये एक x स्क्वायर है, तो माइनस का 4x की 2 तो इसकी हो गई, एक इसकी कितनी होगी 3, माइनस का गुणा इस प्लस से करेंगे। ध्यान रखना ये माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे आगे गुणा में, 4 तिया 12, माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, ये भी माइनस आ जाएगा, 4 एकम 4x, इनको यहाँ उतार देते हैं सजाते हुए नीचे, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 4x, फिर लाइन खींच देंगे यहाँ। अब क्या करोगे, घटाएंगे और घटाने पर नीचे वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये सारे नीचे माइनस के, तब किसके हो जाएंगे भाई, प्लस के, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये बराबर, ये खत्म। ठीक है, फिर इनके जोड़ बाकी कर लेते हैं। कितना है ऊपर, माइनस का 10x स्क्वायर है, और नीचे माइनस का नहीं है भाई, ये का है, प्लस का है 12, 12 में से 10 जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे, 12 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस का बच जाएगा 2x स्क्वायर। इनको देख लो, ये प्लस का 2x और ये प्लस का 4x, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस के, तो 4 और 2 कितने हो गए 6x, इसको यहाँ उतार दो प्लस के 2 को, इसका चिन्ह नहीं बदलना है, ध्यान रखना, प्लस का 2x यहाँ उतार दिया। फिर आपको वही रफ काम करना है भाई, भाग देना है। आप किसमें दोगे, आप भाग यहाँ 2x स्क्वायर में देंगे, किसका देंगे, x स्क्वायर का देंगे। मैं यहाँ कर रहा हूँ रफ काम इधर की तरफ अब की बार, तो 2x स्क्वायर में आपको भाग देना है बच्चों, किसका, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का भाग देंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितनी बार गया है भाग, 2 बार गया, काय का 2 है ये, प्लस का या माइनस का है, माइनस नहीं है, क्या है प्लस है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस मानेंगे ना, तो प्लस के 2 बार भाग गए, इसको यहाँ लिख देंगे, यही तो आपका भागफल है, ध्यान रखना, इनको यहाँ लिखना भी है। अब जो भागफल आया है 2, उसका इससे क्या करोगे, गुणा करेंगे भाजक से। चलो गुणा कर देते हैं, 2 गुणा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 से गुणा कर दो, 2 एकम 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2 एकम 2। ठीक है, इनको यहाँ लिख दे इसके नीचे 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, ये लिख दिया। फिर लाइन खींच दी, लाइन खींच के क्या करोगे, चिन्ह घटाएंगे, घटाने पर नीचे वालों के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। अब देखो ये तो सब बराबर हो गए, ये 2 में से 2 घट गया 0, 6 में से 6 घट गया 0, 2 में से 2 घट गया 0, यानी कि पूरा कट गया, पूरा कट गया, शेषफल क्या बच गया, 0 शेषफल बच गया, क्या बच गया, शेषफल 0 बच गया। अब भाग आपने दे लिया भाई, भाग दे लिया। अब अपने सवाल पर भी आ जाओ, ये कह क्या रहा था कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ये जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। मैंने आपको एक नोट लिखाया है, उसमें हमने लिखा है कि पहला बहुपद यहाँ इस सवाल के अनुसार पहला बहुपद उस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तब होगा जबकि शेषफल क्या आएगा 0। अब आप बताओ इस सवाल का शेषफल क्या आया भाई 0। अब शेषफल 0 आया तो बताओ ये गुणनखंड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर जी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड होगा बहुपद, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः, नीचे एक लाइन नोट करके लिखेंगे, अतः पहला बहुपद यानी कि आपका gx है, ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का
गुणनखंड होगा। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो ये आपका इस तरह का ये 3.2 का दूसरा सवाल चल रहा है और दूसरे में से आपको मैंने पहला सवाल कराया है। अब देखो इसमें और जो सवाल है, इसने 3 सवाल दिए अभी, 3 में से 2 पहला मैंने आपको करा दिया, नीचे 2 क्वेश्चन और बच रहे सेम इसी तरह से। यही पूछ रहा है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो आपको यही काम करना है, gx का fx में भाग देना है। भाग देने की प्रक्रिया आपकी पिछले सवाल में भी यही है, इसमें भी ये रहेगी, आगे वालों में भी ये रहेगी, भाग तो इसी तरह से देना है। बस आपको तो इतना सा ध्यान रखना है भाग देने के बाद में कि शेषफल क्या आ रहा है। यदि शेषफल 0 आता है तो आपको यहाँ लिखना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि यहाँ शेषफल मान लो 0 की जगह 4 आ जाता, 10 आ जाता, कुछ और आ जाता, तो हम क्या लिखते, यहाँ लिखते हम पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आएगा तब तो लिखना है गुणनखंड है, शेषफल 0 आता है तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से आपके 2 सवाल और बच रहे, इन 2 सवालों को आप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले दिन पढ़ेंगे बच्चों। तो ये आपकी तीसरी प्रश्नावली चल रही है। इससे पहले आपको वैदिक गणित के भी वीडियो भेजे हैं, 3.1 के भी भेजे हैं, और बाकी जो आगे आएंगे वीडियो उनको आप देखते रहें और पढ़ते रहें अपने घर बैठ करके आराम से। जब तक के विद्यालय नहीं खुल जाता है अपने घर पे आप सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें बच्चों, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे आप ये नहीं सोचें कि स्कूल नहीं खुलेगा, कोरोना चल रहा है। कोरोना का कुछ भी नहीं है। कोरोना ने तो पिछले साल भी यही कहा था, भी जो पिछले पेपर हुए इसमें आधे पेपर आपके साथियों के पहले हो गए, बच्चे ये पेपर रह गए तो उन्होंने सोचा पेपर ही नहीं होंगे, बाकी पेपर होंगे, देख लो आप। तो कोरोना वोरोना सब चला जाएगा। आप तो अपने घर बैठ करके अपनी तैयारी कीजिए और कोरोना से बच के भी रहना है बच्चों। दूरी भी बना के रखनी है अपने घर पर। यदि आपको किसी भी तरह की कोई खांसी जुकाम की शिकायत है तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, अपने परिवार वालों से भी कहना है इस बात को, और गर्म पानी पीते रहें अपने घर पर, और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे जब तक आप अपने घर पे बैठकर पढ़ाई करते रहें। ठीक है।